वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज हम लोग जो एमपीपीएससी की एक सीरीज़ लेकर चल रहे थे उसकी अगली कड़ी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर 4 सॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बीओडी वैल्यूज़। तो बीओडी वैल्यूज़ के बेस पर हमें इनके ऑर्डर को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चार तरह के वाटर्स की बात की गई है। पहली है बॉटल्ड वाटर, देन रिवर वाटर, टैप वाटर एंड इंडस्ट्रियल वाटर। तो बॉटल वाटर इज केमिकली ट्रीटेड वाटर एंड हैंस लीस्ट बीओडी। सबसे पहली बात है, सबसे कम बीओडी होगी बॉटल्ड वाटर की, क्योंकि ये होता है केमिकली ट्रीटेड। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं करेक्ट, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। देन टैप वाटर हैज़ बीन ट्रीटेड बाय कम्युनिटी प्लांट एंड हेंस ऑल्सो द नेग्लेजिबल बीओडी। उसके बाद होता है टैप वाटर की बात। तो दूसरे ऑप्शन यहाँ पर हमें टैप वाटर, और ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और चौथा, इंडस्ट्रियल वाटर इज अनट्रीटेड वाटर एंड द कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स एंड हेंस हैज़ हाईएस्ट बीओडी। तो इंडस्ट्रियल वाटर हाईएस्ट बीओडी वाला होता है, एंड रिवर वाटर कंटेन्स एवरेज लेवल ऑफ बीओडी सिंस इट इज अनट्रीटेड बट अनपॉल्यूटेंट वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पॉल्यूट द एटमॉस्फेयरिंग बाय एडिंग। सो कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पॉल्यूट द एटमॉस्फेयरिंग बाय एडिंग। सो इसमें जो द लोकल बोरिंग प्रोड्यूस जो गैसेस होती हैं सच एज NOx, ओके, देन SOT एंड SPM। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन गैसों के साथ साथ CO भी हमारे पास होती है जो पॉल्यूटेंट करती है। द नेक्स्ट इज विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस एंड अनडिस्टर्ब्ड क्ले सैंपल ड्यू टू रिमोल्डिंग। सो sensitivity, option number C is my correct answer, and the formula of sensitivity is equal to UCS after remolding upon UCS is undisturbed state। so ये होगा, and sensitivity measured the change is the value of VCS after remolding of undisturbed clay and hence express degree of disturbance। okay, so next question is, given the coefficient of curvature 1.4, D30 is 3 mm, D10 is 0.6 mm. Based on this information, the particle size distribution of use as subgrade this soil is classified as। ये soil किस में classified की जाएगी? तो अगर मैं CC यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है D30 स्क्वायर अपॉन D10 into D60, this is 1.4। then तो CC हमारा जो आ गया वो 1 से कम है एंड 3 से कम है और 1 से ज़्यादा है। तो D60 will be equal to 3 square upon 0.6 into 1.4, that will be equal to 10.71। so CU will be equal to D60 upon D10। so I can write that 10.71 divided by 0.6 and my answer is 17.85 and this is greater than 6। ये 6 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं hence well graded sand। तो ये well graded sand होगा and option number B is my correct answer। Next is, in laboratory compaction test the optimum moisture content of soil decreases। so अगर यहाँ पर मैं ग्राफ की बात करूँ तो एट
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वी गेट गामा डी। तो यहाँ पर अगर इस टाइप में हम एक ग्राफ के थ्रू मैं अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ and this is the second graph. This value is gamma d max and this value is gamma d max. So this is dash value और यहाँ पर जो होगा ये this is OMC dash, this is OMC और ये जो होगा दिस इज मोर एनर्जी और ये जो कर्व है दिस इज लेस एनर्जी। तो लेस एनर्जी कर्व ये होगा और ये मोर एनर्जी कर्व होगा और ये W परसेंटेज के हिसाब से है एंड ये गामा डी इसमें दिखा रहा है। सो एट OMC वी गेट गामा डी मैक्स as more energy is provided curve shifts to left। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं कर्व हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है। सो OMC get decreased also the coarse grain decrease। so OMC जो होगा वो डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर C is my correct answer। so with the increase of both compaction energy the coarse grain in the soil। The next is to provide safety against piping failure with a factor of safety of 5. What should be the maximum permissible exit gradient of soil with a specific gravity of 2.5 and porosity of 0.35? तो जो दो चीज़ें हमारे पास दी हैं, the first is factor of safety, वो कितना दिया है 5 दिया है, n दिया है हमारे पास 0.35 porosity। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे E विल बी इक्वल टू n 1 माइनस n दैट इज 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65 एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू ICR अपॉन I। तो आई कैन राइट दिस एज G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E और ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 प्लस 0.35 E की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 0.35 डिवाइडेड बाई 0.65 दिस विल बिकम 0.975 एंड दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ICR। तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ICR इस फॉर्मूले से डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So I will be equal to 0.975 divided by 5 of 0.195. Option number B is my correct answer. Next is from a flow net, which of the following information can be obtained? Rate of flow, pore water pressure, exit gradient and permeability. So rate of flow क्या होता है? Q will be equal to KH NF upon ND and pore water pressure क्या होता है? pore water pressure can be measured with the help of the equipotential line and equipotential drop। exit gradient क्या होता है? exit gradient can be obtained by the analyzing the test block of flow net and permeability, but permeability can't found out from the flow net। so permeability हमारी flow net से फाउंड नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर B इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियोज ऑफ क्ले सैंपल इन कंसोलिडेशन टेस्ट आर 1 and 0.5 respectively if the initial thickness of sample is 2.4 then its final thickness will be। so simple formula delta H by H will be equal to delta E by 1 plus E0। so delta H by 2.4 centimeter that will be equal to 1 minus 0.5 upon 1 plus 1। so delta H will be equal to 0.6 centimeter। so final thickness
that will be equal to 2.4 minus 0.6, that will be equal to 1.8 centimeter. Option number D is my correct answer. Next is, if delta P is increment of pressure of a normal consolidated saturated soil mass as per Tarzagi's equation at the instance of application of pressure increment when time t equal to 0, what is the pore pressure development in the soil mass? So for saturated soil, mass B will be equal to 1, so delta U will be equal to B delta P. So B will be equal to 1, delta U will be equal to delta P. Okay, so option number C my correct answer, equal to delta P. Next is, which one of following pairs is not correctly matched? So option number A is not correctly matched, because except option A, rest of the correctly matched. Critical void ratio is rapid drawn down, ये wrong है. नेक्स्ट इज, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं. 10 में से कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के थे, कुछ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के थे, और कुछ हमारे आपके फ्लूइड, इन्वायरमेंटल और सॉइल मैकेनिक्स से थे. तो ये 3-4 सब्जेक्ट को, 3 सब्जेक्ट को कवर किया गया है. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन जो MPPSC के प्रीवियस ईयर में आए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.